मानना है कि ओवेरियन सिस्ट ठीक हो जाते हैं, कई लोगों का मानना नहीं सही होते हैं। होम्योपैथी में कई डॉक्टरों को हमने देखा है कि ओवेरियन सिस्ट था और उन्होंने ठीक कर लिया। अरे भाई, इससे पहले ये जानने की ज़रूरत है ना कि ओवेरियन सिस्ट कौन, फंक्शनल या पैथोलॉजिकल की बात कर रहे हो आप? हर एक फीमेल में फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट बनते हैं। ये किसी भी फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक नॉर्मल सा पार्ट रहता है। होता क्या है, एक ओवरी का एक फॉलिकल मैच्योरेट होना शुरू हुआ, नेक्स्ट साइकिल के आने से पहले उसे रप्चर होकर ओवम को रिलीज करना होता है माँ के, लेकिन किसी हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से ये प्रोसेस नहीं हुआ। अब क्या होगा, जो वो फॉलिकल है वो सिस्ट का रूप ले लेगा, ठीक है। लेकिन हम अपनी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में ओवेरियन सिस्ट को पैथोलॉजिकल तब मानते हैं जब एक सिस्ट राइट या लेफ्ट ओवरी में लगातार पड़ा रहे 3 से 6 महीने तक, और ऐसे सिस्ट होम्योपैथिक दवाइयों से सही भी होते हैं। ज़्यादातर फीमेल में चाहे बच्चियों में हमने जब पेन के साथ सिस्ट को देखा है तो उसमें डर्मोइड से सबसे ज़्यादा देखा है। इसी तरह से हमारे पास एक बच्ची ज्योति जी आई थी। ज्योति जी को जो दिक्कत हो रही थी, पहले उन्हीं से पूछ ले क्या क्या दिक्कत हो रही थी और कब उन्होंने हमें दिखाना। बेटा, जब मेरे पास आई थी आपको क्या क्या दिक्कत थी? पेट में दर्द होता था, वॉमिटिंग होती थी, घबराहट सा भी होता था। और ये कितने दिनों से चल रहा था बिटिया? ये लगभग 1 महीने से दर्द होता था, लेकिन प्रॉब्लम 5-6 दिन में हो गई है ज़्यादा। ठीक है, यानी कि इनको दिक्कत होती थी लेकिन 5-6 दिन में ये प्रॉब्लम प्रूव हो गई, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवाया गया, अल्ट्रासाउंड में एक पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट पाई गई। अब बहुत बड़ा चैलेंज होता है भाई ये समझना कि क्या इतना जल्दी होम्योपैथी काम करती है? करती है। 1 महीने की मैंने नहीं, केवल हमने इनको 15 दिन की दवा दी थी। 22 अक्टूबर को दवा दी थी और आज की डेट में है 3 नवंबर, और 3 नवंबर के बाद हमने एक रिपोर्ट करवाई है और इस रिपोर्ट में सारी फाइंडिंग नॉर्मल आ गई है। अब सीधा सा मतलब क्या है भाई, ओवेरियन सिस्ट डिसॉल्व हो गया है, लेकिन क्या हार्मोनल इम्बैलेंस सेटल होना ठीक हो गया? नहीं। अब उसके लिए हमें आगे दवा देनी और ठीक हो जाएगा। सारी चीज़ों का कंक्लूजन, पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी एक अनमैरिड बच्ची में नहीं करवानी चाहिए। किसी को भी यदि हो रहा है तो पहले कंजर्वेटिव मोड में ट्रीटमेंट की कोशिश करें, और कंजर्वेटिव मोड में ठीक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक छोटी बच्ची की ओवेरियन सिस्ट का यदि हम सर्जरी करवा देते तो एक ओवरी को हम किसी न किसी बुरी कंडीशन में पहुंचा देते, और मैरिज के बाद से फैमिली प्लानिंग गड़बड़ हो जाती। तो छोटी सी दिक्कत और आगे चल के बड़ा प्रॉब्लम। तो दुनिया का कोई भी अच्छा डॉक्टर जो होगा वो कभी भी किसी भी केस में जब भी कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है तो उसका काम होता है कंजर्वेटिव मोड में पहले सही करना। पहले दवाइयों के सारे ठीक की जाए, नहीं होगा तब ऑपरेशन तक की नौबत आएगी। यही इनके साथ भी था, जल्दी सॉल्व हो गया। इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लास्ट दे रहे हैं, सब कुछ ठीक रहा, आगे चल के दवा बंद करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच। आप भी इस बात को समझिए, ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी अनमैरिड लड़की में नहीं करवानी चाहिए। ज़्यादातर केसेज में एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्टेशन लीजिए, वो ठीक कर सकता है। अल्ट्रासाउंड हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि बताएंगे क्या किसी को कि हमने क्या सही किया, और कोई मानेगा कैसे कैसे सही किया, और इनको हम कैसे बता के दवा बंद कर दें, सही हो गया दवा बंद कर लो। तो इतनी जल्दी दवा भी बंद हो जाती है। सारे केस में ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्लिकेटेड एडनॉइड सिस्ट होता है, वो टाइम लेता है। कई केसेस में तो मैंने 1.5-1.5 2-2 साल तक टनाएंगे। इनके केस में नहीं है, इनके केस में 1.5-2 महीने बंद कर देंगे, ठीक है।